नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की होली अच्छी बीती होगी और आराम से होली खेले होंगे आप लोग। तो आइए आज फिर मैं आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट लेके आया हूँ वर्षाड़ी का। मैं 2 पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ वीडियो यूट्यूब पे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि थोड़ा यूट्यूब पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो यहाँ मैंने लिख रखा है अधातु की परिभाषा। अधातु क्या होते हैं बच्चों? मैंने बताया था कि अधातु वे तत्व होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु तत्व कहते हैं। तो अधातु तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में, ये जो हमारी आवर्त सारणी है जो ये जो हमारे आवर्त सारणी का नक्शा है, ये जो आवर्त सारणी का नक्शा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कहाँ रखा गया है? दाएं तरफ रखा गया है। जब इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे तो इधर आवर्त सारणी को, यहाँ आवर्त सारणी में धातु तत्वों को यहाँ रखा गया है, यहाँ धातु तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ मैंने इनकी परिभाषा लिख रखा है। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फ्लोरीन, नियान, सिलिकॉन उपधातु हो जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब धातुएं क्या है? तो एग्जाम्पल में लिखेंगे ये सब धातुएं हमारी अधातु होती है, अधातु तत्व होते हैं। क्या होते हैं? अधातु तत्व। इनमें अधातु तत्वों में गैसें भी शामिल है। क्या है? गैसें भी शामिल है। और इनको आवर्त सारणी में हम बता रहे हैं कि बाएं से कहाँ रखा गया है बेटा? दाएं रखा गया है बच्चों इसमें। अब इनके नीचे मैंने संक्रमण धातु तत्वों की परिभाषा लिख रखा है। संक्रमण धातु तत्वों की परिभाषा 2 तरीके से होती है। पहले तरीके से आप अगर बताना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि पहले तरीके वाली परिभाषा क्या होती है। पहले तरीके वाली परिभाषा ये होती है कि संक्रमण तत्व ये तत्व होते हैं जो दूसरे तत्वों पे प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? जो दूसरे तत्वों पे प्रभाव डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए इनमें वे तत्व जिनका, इनकी परिभाषा मैंने लिख रखा है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम, यानी कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम, उनके अंतिम उपकोष, यानी कि उनके अंतिम उपकोष किसमें? एनडी में। एनडी में कहां से कहां तक? 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज हो जाएगा, फेरस, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक आदि। आदि तत्व क्या है बच्चों? तो आदि तत्व ये संक्रमण धातु तत्व है। कौन से तत्व है? ईटीसी, ये संक्रमण धातु तत्व है। और संक्रमण धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम उपकोष किसमें प्रवेश पाता है बच्चों? एनडी में प्रवेश पाता है। तो यहाँ देख, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ाऊंगा इनका विस्तृत पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी चीज नहीं छूटने पाएगा और साड़ी से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ब्लॉकों के हिसाब से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भरपूर एकदम ये समझ लीजिए कि आसान तरीका लेके आऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने का। वहां मैं ब्लॉकों के हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा। तो यहाँ होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके एनडी, यानी कि एनडी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों की का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा भाई लोग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक इत्यादि, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं? ये संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्वों की परिभाषा यहाँ पे लिख दी है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लें। तो यहाँ पे आंतरिक संक्रमण तत्व है। आंतरिक संक्रमण तत्व भी वे तत्व होते हैं
आंतरिक संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्यतम उपकोष NF में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा मैंने लिख दिया है, तो इसमें लिखा जाएगा लेंथेनम, एग्जाम्पल में सीरियम, प्रोमीथियम के बाद हो जाएगा ND इत्यादि, ETC इत्यादि तत्व क्या होते हैं, ये आदि तत्व डी संक्रमण तत्व है, क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व है। जैसे इसमें लेंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम इत्यादि, ND इत्यादि तत्व क्या है बच्चों, ये आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ाया जाएगा। और इनकी परिभाषा देखिए कितनी आसान तरीके से लिख दिया है हमने कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्यतम उपकोष NF में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, NF में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, तो उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक थे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी बा कि आप लोगों की वजह से ही ये हम वीडियो बनाओ ताकि और इस क्षेत्र का हमारे जितना भी पढ़े वाले भाई बहन बाटे सबसे रिक्वेस्ट बा कि थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और मैं आसान से आसान तरीके से पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने की योजना है, पूरी बायो पढ़ाने की योजना है और पूरा फिजिक्स पढ़ाने की योजना है कक्षा 11 और 12 में। तो आप लोग लगभग एक वीडियो पर ज़्यादा नहीं 100 लाइक करिए, एक वीडियो पे हमारे 100 लाइक आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे एक वीडियो पे आप लोग कम से कम 500 लाइक मारे, 1000 लाइक मारे, इतना नहीं चाहिए मुझे। एक वीडियो पे मेरे 100 लाइक चाहिए और वो भी 2 दिन के अंदर। और कमेंट भी आता है स्टूडेंटों का कि सर आपका ऑफलाइन कोचिंग कहाँ चलता है, तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है बच्चों सिसवा यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, जो सिसवा सोनबरसा चौराहा है, तो वहाँ हमारी कोचिंग चलती है। और कोचिंग का टाइम भी पूछे हैं बच्चों ने, तो मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग का टाइम है बच्चों 6 बजे से लेकर 8 बजे तक केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। शाम के टाइम में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बायो चलता है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।